गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार। अब जोर से करेंगे मंगलाचरण, तभी आलस भागेगा। अनंत धर्म नस्तत्वम, जोर से। गाथा 49 पढ़ेंगे एक साथ जोरदार स्वर में, ताकि आसपास जितने सो रहे हो सब जाग जाएं। ठीक है। अरस मरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीवम निदिष्ठ संठाणम। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबने याद कर ली होगी। आप सब लोग आइज बंद करके जोर से इस गाथा को सुनाएंगे एक साथ मिलकर एक स्वर में। बोलिए। ठीक है, एक बार और अच्छे से। जीवम निदिष्ठ संठानम, जान, कोई जान पे बिंदी भी लगा रहा है, बिंदी नहीं है बाद में अंक की। जान अलिंग गहनम जीवम निदिष्ठ संठानम। अब बोलेंगे जोर से एक बार सब मिलके, बोलो। चैतन्य गुणमय आत्मा व्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। याद नहीं है आपको ये वाला? इसमें तो अलग है, और डॉक्टर साहब ने जो पद्यानुवाद किए वो है। कुन कुन शतक याद नहीं किया आप लोगों ने? कंठपाठ योजना नहीं चलती आपकी? नहीं, इसके अलावा ना और चीज़ें आपकी चलनी चाहिए, जैसे पूजाएं कितनी याद करके सुनाएंगे, हैं, स्तुतियाँ कितनी याद करके सुनाएंगे, कौन कौन शतक आदि हैं, ये कौन कौन याद करके सुनाएंगे। ठीक है, चलिए। अब तो कल हमने चर्चा की थी आत्मा कैसा नहीं है। आत्मा रस रूप गंध वर्ण शब्द है और लिंग के द्वारा ग्राह्य नहीं है, तो फिर है कैसा? कि चेतना गुण वाला है। असद्दम का मतलब क्या था? अशब्द, यानी शब्द से रहित है। ठीक है। अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब क्या था? इंद्रिय गोचर नहीं है। ठीक है। तो हमारे रस के अरस हूँ ऐसे 6 बोल चले थे। एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहला बोल था कि आत्मा में, माने मुझ में, पुद्गल का जो अरस गुण है वो मुझ में नहीं है। पहले में था कि मुझ में रस नहीं है, इसलिए मैं अरस हूँ। दूसरा था मैं रसरूप नहीं होता, इसलिए मैं अरस हूँ। देखो अंतर क्या था? मुझ में रस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझ में रसगुण नहीं है। मुझ में रसगुण क्यों नहीं है? क्योंकि मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ। क्योंकि रसगुण तो पुद्गल द्रव्य में होता है, मैं तो पुद्गल द्रव्य हूँ नहीं, तो मुझ में रसगुण कहाँ से होगा? इसलिए मुझ में रस नहीं है, इसलिए मैं। बेटे लिखो मत, टाइम खराब हो जाएगा आपका। अब सुनो ध्यान से, ये तो लिखे हुए हैं ना इसमें।
अंतर समझो। देखो पहले में क्या था, मुझ में रसगुण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो पुद्गल द्रव्य में होता है और मैं तो पुद्गल द्रव्य हूँ नहीं, इसलिए मुझ में रसगुण नहीं है, इसलिए मैं अरस हूँ। दूसरे बोल में क्या था कि मैं रसगुण रूप नहीं हूँ। पहले में क्या था, मुझ में रसगुण नहीं है। दूसरे में मैं रसगुण रूप नहीं हूँ, इसलिए मैं अरस हूँ। समझ में आया? क्योंकि मैं रसगुण रूप क्यों नहीं हूँ? क्योंकि रसगुण तो पुद्गल द्रव्य का गुण है। तो पहले बोल में कहा था कि मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ, इसमें कहा कि पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न हूँ। यद्यपि एक में वो सब बात आ रही हैं, लेकिन फिर भी आचार्य देव को अलग अलग करके विशेष स्पष्ट करना था। तीसरा था कि मुझे पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना नहीं है, इसलिए मैं द्रव्य इंद्रिय के आलंबन से भी रस को नहीं चखता। यहाँ द्रव्य इंद्रिय से भेद विज्ञान हुआ एक तरह से। चौथे बोल में भावेंद्रिय से भेद ज्ञान करेंगे। भावेंद्रिय क्या है? क्षयोपशम ज्ञान का स्वरूप है। तो स्वभाव दृष्टि से देखें तो मुझ में क्षयोपशमिक भाव का भी अभाव होने से मैं भावेंद्रिय के आलंबन से भी रस नहीं चखता। तो तीसरे और चौथे बोल में द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय से भिन्नता की बात है। अब जो पांचवा छठा बोल है, पांचवा बोल थोड़ा सा जिसमें वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। क्यों? क्योंकि भाषा ऐसी है, वहाँ सिर्फ ये बताना है कि किसी एक को ही नहीं जानता, क्योंकि मुझे तो सबको जानने का स्वभाव है। उदाहरण आपको याद होगा, आपने कॉपी में भी लिखा होगा कि छू कर जाना, चख कर जाना है, सुन कर जाना, फिर उसके बीच में एक लाइन खींच लो, छू कर चख कर। इसका निषेध किया क्योंकि किसी एक ही इंद्रिय के विषय के सन्मुख होकर मैं जानूं, ऐसा मेरा स्वरूप, मैं तो सबको एक साथ जानूं, बिना इंद्रिय के माध्यम के, बिना उस पदार्थ के सन्मुख हुए, अपने स्वरूप में रहते हुए सबको जानूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। इसलिए पांचवें बोल में क्या कहा था? समस्त विषयों के विशेषों में। विषय क्या होते हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये विषय हैं। इनके जो विशेष हैं, विशेष क्या है? इनके जो भेद हैं कि इससे छूकर, इससे चखकर, ऐसे उनके विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम को, जैसे मैंने रस को चखा, ठीक है, कोमल चीज को छुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे ये तो हो रहे हैं विशेष। लेकिन आपने छुआ, छूकर जाना, संवेदन किया ना, रस का चख कर जाना, संवेदन किया, तो संवेदन परिणाम सब में सामान्य है, चाहे वो रस हो, स्पर्श हो, गंध हो, वर्ण हो, शब्द हो। तो समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही। अब आपका अगर प्रवचन रखवाएं इस पे तो आपको समझाना पड़ेगा, फिर ये चौथा बोल समझाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। हाँ, ये पांचवा था, सॉरी, पांचवा बोल की बात है। समस्त विषयों के विशेषों में साधारण, पहले ये बात समझ में आ गई आपको? ऐसे एक ही समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका समस्त विषयों के विशेषों में साधारण यानी कॉमन, जो सब में पाया जाता है, क्या? संवेदन परिणाम। ऐसा वो संवेदन परिणाम मेरा स्वभाव होने से मैं केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता। केवल एक का निषेध है। जैसे मैंने कहा था ना, कोई कहे ज्ञप्ति के पापा हैं तो ज्ञानम को ऐतराज होगा, कोई कहे ज्ञानम के पापा हैं तो ज्ञप्ति को ऐतराज होगा। क्यों? समझ में आ रहा है क्यों होगा? कि यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं है, जो है वो सबका है, मैंने पक्ष छुड़ाया है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ऐसा नहीं है कि किसी का पक्ष से किसी को जाने, कि रस को ही जानूंगा, कि इसको ही गंध जानूंगा, कि मेरे ज्ञान में सब कुछ एक साथ जानने में आए। हालांकि अभी छद्मस्त दशा में अपनी स्थिति यही होती है क्षयोपशमिक ज्ञान की, कि जिसको जानना है उसके सन्मुख उपयोग ले जाना पड़ता है। समझ में है? लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव एक संवेदन परिणाम के द्वारा सबको जानने का है। केवली भगवान
रस को चखते नहीं, ठीक है, किसी चीज़ को छूते नहीं, रूप को आंखों से देखते नहीं, लेकिन एक संवेदन परिणाम है, तो उनमें सबका जानना एक साथ होता है। छठा बोल बहुत आसान था कि सकल गेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से, क्योंकि गेय और ज्ञायक भिन्न भिन्न रहते हैं, वो एकम एक नहीं होते, इसलिए रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर, क्या रस रूप तो परिणमित नहीं होता, रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। माने गेय को जानता तो हूँ, गेय के जानने रूप तो परिणमित होता हूँ, लेकिन गेय रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अरस है। इस प्रकार 6 तरह से रस के निषेध से वो अरस है। ये जो हमने अरस के बोल बताए, अब आप इसी के हिसाब से अपने आप अरूप के बिल्कुल इसी की तरह लिख लोगे, ठीक है, अरूप के, अगंध के, और क्या अपने आप बनाओगे ना, 6 बोल याद हो जाएंगे अच्छे से। फिर जैसे 6 बोल हमने अरस के लगा के दिखाए, ऐसे आप अरूप, अगंध, तो आपका तो काम निबट रहा है। 6 पंजे 30। हाँ हाँ, बिल्कुल उसी तरह से अरस पे घटित किए थे कि मैं रस रूप नहीं होता, द्रव्येंद्रिय के आलम्बन से रस को नहीं चखता। ऐसे आप कहोगे द्रव्येंद्रिय के आलम्बन से रूप को नहीं देखता, द्रव्येंद्रिय के आलम्बन से गंध को नहीं सूंघता, है ना। 30 हो जाएंगे ना, 5 इंद्रियों के विषय है ना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। समझ में आया? अब स्पर्श का नाम तो नहीं आया था इसमें, गाथा में तो नहीं आया। अरस, अरूप, अगंध, अशब्द कहाँ है? अव्यक्त दिया है। अव्यक्त का बोल अलग आएगा, ठीक है, अव्यक्त का बोल अलग आएगा। तो इस प्रकार 6 पंजे 30 तो बना लोगे आप। 6 5 30 कैसे बनेंगे, समझ गए? रस, रूप, गंध, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, तदार्था, है ना, उसके विषय हैं। तो 5 एक बार याद कर लो, फिर खुद से बना के लिखो, ठीक है। भाव के साथ साथ भाषा भी कोशिश करो कि शास्त्र की ही याद करो तो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। वो तो मैं बेसिक पॉइंट आपको समझा देता हूँ जिससे आपको याद रहेंगे, तो उसके माध्यम से ये वाले भी याद करने बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। कितनी आसान बात है। पहले 2 में पुद्गल का एकत्व छुड़ाया कि पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ, पुद्गल द्रव्य के गुण से भिन्न हूँ। तीसरे में द्रव्येंद्रिय का स्वामी नहीं हूँ, पुद्गल का स्वामी नहीं हूँ ना, इसलिए द्रव्येंद्रिय के आलम्बन से रस को नहीं चखता। चौथे में स्वभाव दृष्टि से क्षयोपशम ज्ञान का अभाव है मुझ में, इसलिए भावेंद्रिय के द्वारा भी उसको नहीं जानता। हाँ, थोड़ा सा 5वां है आपको जो थोड़ी सी मेहनत। एक समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक संवेदन परिणाम को पाकर ही रस को नहीं चखता, या रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता। तो केवल एक रस वेदना परिणाम का निषेध है, पक्ष का निषेध है, ठीक है। मैं तो सबको एक साथ जानूं ऐसा मेरा स्वभाव है। और छठा बोल तो बहुत आसान है, ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता। तो देखो, अरस का हो गया, अरूप का हो गया, अगंध का हो गया, स्पर्श का हो गया और अशब्द का हो गया। हो गए 6 पंजे 30। 42 बोल बताए थे ना मैंने। अब आइए अनिर्दिष्ट संस्थान, निकाल लीजिए अगले पेज पर, ब्रैकेट पे लिखा है अनिर्दिष्ट संस्थान विशेषण को समझाते हैं। अ माने नहीं, निर्दिष्ट माने कहना, संस्थान माने आकार, जिसका आकार नहीं कहा गया। मिल गया बेटा आपको इसमें?
अनिर्दिष्ट संस्थान। थोड़ा और आगे बढ़ो। अब देखो ब्रैकेट में लिखा होगा। अब अनिर्दिष्ट संस्थान विशेषण को समझाते हैं। पुद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। क्यों? देखो, ये जो पुद्गल द्रव्य है ना, इसके संस्थान होते हैं। जैसे समचतुर संस्थान, 6 प्रकार के संस्थान पता है? तीर्थंकर आदि महापुरुषों का जो आकार होता है वो समचतुर संस्थान होता है। समचतुर माने समानुपातिक, ठीक है, एक परफेक्ट रेशियो में होता है। जैसे कई बार क्या होता है, किसी की आँख छोटी है, कान बड़े हैं, कान छोटे हैं, आँख बड़ी है, नाक बड़ी है, होठ छोटे हैं, होठ बड़े हैं, नाक छोटी है। किसी की गर्दन ज़्यादा लंबी है, किसी की कम है, किसी की बहुत छोटी है। किसी का धड़ बड़ा है, पैर छोटे हैं, किसी के पैर बड़े हैं, धड़ छोटा है। तो वो आनुपातिक नहीं है। तो जिसकी सब चीज़ें एक उत्तम अनुपात में होती हैं उसको कहते हैं समचतुर संस्थान। संस्थान का मतलब लिख लो आकार। बोलो। वो आत्मा के प्रदेशों का आकार है, ठीक है, वो आत्मा के प्रदेशों का आकार है। वो रहते हैं उस कि पानी जैसे जिस बर्तन में रहता है उसके आकार रहता है। लेकिन अब बर्तन भी निकल गया। जैसे मोम का एक सांचा होता है, उसके अंदर मोम को पिघला के डालते हैं तो वो जिस डिज़ाइन का होता है उस रूप हो जाता है। और सांचे में से निकाल लिया तब भी ऐसा ही रहता है। तो आत्मा के प्रदेश उस आकार के रहते हैं। लेकिन पुद्गल संबंधी आकार का निषेध है। समझ में आया? यहाँ जिस आकार का निषेध कर रहे हैं, ये जो पुद्गल वाला जो आकार है, ये आकार आत्मा को नहीं है। वो तो दिखता ही नहीं। वैसे आकार रहेंगे आत्मा के प्रदेशों के। तो पहला बोल क्या है देखो, पुद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। पुद्गल द्रव्य से रचित ये जो शरीर का संस्थान है, ठीक है, वो मेरा संस्थान नहीं है, इसलिए मैं अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ। पहला बोल आ गया समझ में? पुद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान से जीव को संस्थान वाला नहीं कह सकते। संस्थान माने आकार। अब दूसरा बोल देखो, अपने नियत स्वभाव से। आत्मा का कैसा स्वभाव है? नियत, सदा काल एक जैसा रहने वाला। और ये जो संस्थान है, ये जो शरीर हैं, ये अनियत है, अनंत शरीरों में रहता है। कभी चींटी बन गया, कभी हाथी बन गया, तो इनके आकार तो पलटते रहते हैं ना। तो अपने नियत स्वभाव से, बेटा देखो साथ साथ, अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है। अनंत शरीरों में रहता है तो भी आत्मा तो वही का वही रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। दूसरा बोल क्या हुआ? अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है। क्योंकि कभी हाथी के शरीर में, कभी चींटी के शरीर में, लेकिन फिर भी आत्मा तो वैसा का वैसा रहता है, इसलिए आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है। कौन से आकार का निषेध है? ये शरीर संबंधी आकार का निषेध कर रहे हैं। तीसरा बोल, संस्थान नाम कर्म का विपाक यानी फल उसका पुद्गलों में ही कहा जाता है, इसलिए आत्मा में पुद्गल संबंधी आकार नहीं है। क्योंकि वो संस्थान नाम कर्म है, एक नाम कर्म की प्रकृति, तो उसका जो फल है वो पुद्गल में ही आता है, जीव में तो आता नहीं, इसलिए आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। याद हो गए 3 बोल? पहला क्या था? पुद्गल द्रव्य द्वारा रचित जो शरीर का संस्थान है उससे जीव को संस्थान वाला नहीं कह सकते। दूसरे बोल में क्या था? अपने नियत स्वभाव से अनियत अनंत शरीरों में, अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। तीसरा बोल क्या है? संस्थान नाम कर्म का विपाक पुद्गलों में आता है, इसलिए आत्मा माने आत्मा में नहीं आता, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। 3 हो गए याद? बेटा करो साथ साथ, समझ में आ रहा है? चौथा बोल देखो, भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित
समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित है, ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से रहित निर्मल अनुभूति हो रही है, ऐसा होने से स्वयं अत्यंत रूप से संस्थान रहित है। ये चौथे वाला बोल वही है जो हमारा छठा बोल था लगभग। ये गया है कि भिन्नता कर रहे हैं इसमें। कैसे कि जगत में आप जिन जिन को जानते हो, ठीक है, उनके अलग अलग अनेक प्रकार के संस्थान हैं, लेकिन उन संस्थानों को जानते हुए उनके ज्ञान रूप तो परिणमित होते हो, लेकिन उस संस्थान रूप परिणमित नहीं होते। जो हमारा छठा बोल था ना कि जानते तो हैं लेकिन उस रूप परिणमित नहीं होते, वही बात यहाँ कह रहे हैं। देखो समझ लो शब्दों को थोड़ा सा। भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ, क्योंकि जितने भी हमें नज़र आता है बाहर में, ये सब पुद्गल है, इनके अपने अपने आकार हैं। जैसे मोबाइल है, किताब है, टेबल है, ठीक है, मकान है, पंखा है, इनके सबके अलग अलग भिन्न भिन्न आकार हैं ना संस्थान। उसके अलावा कितने अनंत शरीर हैं, इन सबके भी अपने अपने आकार हैं। तो उन वस्तुओं के स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित है, क्योंकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, जैसा उसका बाहर का आकार होता है वैसे ही मैं अपनी संवेदन शक्ति से जानता हूँ। संवेदन माने जानन रूप शक्ति, ठीक है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, बाहर में जैसा वस्तु का आकार होता है वैसे ही मैं अपने संवेदन से जानता हूँ। लेकिन ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से रहित, लेकिन मैं उस रूप होता नहीं, वो वस्तुएं मेरे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होती, तो समस्त लोक के मिलाप से रहित निर्मल अनुभूति हो रही है। माने मैं इन आकारों को जानते हुए भी इन आकार रूप तो परिणमित नहीं होता, इसलिए मैं अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ। थोड़ा सा कहने की स्टाइल अलग है। ज्ञानम समझ में आ रहा है बेटा इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि अनंत संस्थान वाली वस्तुओं को जानता तो हूँ लेकिन उस रूप नहीं होता, इसलिए मैं अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ। तो अनिर्दिष्ट संस्थान के कितने बोल हुए? तो 30 4 34 हो गए, ठीक है। अब आएगी बात अव्यक्त की। किसकी? ये थोड़ा सा टिपिकल है अव्यक्त का, तो इसमें हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है ये विद्वानों के बीच का। हाँ, और ख़ास तौर पे इसका ये जो तीसरा बोल है वो कि उसमें द्रव्य में पर्याय शामिल है कि बाहर हैं, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं। बता रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ विद्वानों के बीच बहस का मुद्दा है। अब तो जब आप थोड़ा समझोगे सुनोगे तो समझ में आएगी बात। उतनी मीमांसा का अपने पास टाइम भी नहीं है। अपेक्षा से कहें तो कोई आपत्ति नहीं है, उस अपेक्षा को सही नहीं समझ पाते तब बहस होती है। सही समझ लें तो फिर कोई बहस ही नहीं है ना। हम जब कभी झगड़ा होता है ना तो अरे अरे आप मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, माने आप मेरी बात को समझे नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ और था, आप कुछ और समझ गए। झगड़ा तभी होता है, तभी तो हम कहते हैं अरे भाई साहब मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। मिसअंडरस्टैंडिंग कब हुई? कि जब आपने अपेक्षा को नहीं समझा। जैसे वो था ना कि वो अम्मा जी को आप दवाई दिलाने गए, उसने कहा भैया ये ले लो और ये जो है हिला के पिला देना, तो गया अम्मा को हिला हिला के पिला दे। तो मतलब क्या? उसका मतलब नहीं समझा। उसके कहने का मतलब ये था कि इस दवा को हिला के पिला देना। उन्होंने कहा ले जाओ भैया अम्मा को हिला के पिला देना। अब मतलब सही नहीं समझा तो झगड़ा हुआ। अब फिर डॉक्टर के पास गया कि अम्मा तो ठीक नहीं हुई, तो उसने पूछा डॉक्टर ने कि दवाई पी ली थी? तो बुढ़िया अम्मा कहती ना ना वो तो काली सी थी।
समझ गए? उसने क्या कहा, दवाई पी ली थी कि नहीं? नहीं डॉक्टर साहब वो तो काली थी, पीली तो ना थी। अब पीली का मतलब नहीं समझे। उन्होंने कहा पीली थी कि नहीं, वो लाल थी। तो ये क्या हुआ कि भैया वो शब्द तो वही हैं, लेकिन आप उसका सही भाव नहीं समझे। डॉक्टर की दुकान पे गए, डॉक्टर साहब दस्तों की गोली दे दो, तो दे दी उसने। और इसके तो भयंकर दस्त लग गए। अब वो लड़ने गया उससे, डॉक्टर से, कि डॉक्टर साहब तुमने क्या दे दिया मुझे, कि तूने जो मांगा था वो दे दिया। कि मैंने तो मांगी थी दस्तों की, तो दस्तों की दे दी, लग गए दस्त। अरे डॉक्टर साहब आप समझे नहीं, दस्त को रोकने की दवा लेनी थी और बोल क्या रहे थे कि दस्तों की गोली दे दो, सिर दर्द की गोली दे दो। कि सिर दर्द ठीक करने की गोली चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं? तुम शिखर जी गए थे? कौन से स्टेशन, उस पे एयरपोर्ट पे उतरे थे? पटना? रांची उतरे। तो जब पहुँचे तो क्या कहते हो? रांची आ गया, रांची आ गया। रांची आ गया कि आप आ गए? लेकिन कहते क्या है, अरे बॉम्बे आ गया, बॉम्बे आ गया। बॉम्बे कहाँ आ गया, कहाँ चला गया? बॉम्बे तो वहीं का वहीं है। आए हो आप, ट्रेन में से दिखाते देखो पेड़ कैसे भाग रहे हैं। पेड़ भाग रहे हो कि आप भाग रहे हो? बात समझ में आ रही है? अपेक्षा समझने की बात है। ऐसे ही गड़बड़ होती है बस शास्त्र के अर्थ को समझने में। बहस तभी होती है कि पीली क्यों थी, लाल थी। अरे भैया मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे आप। हाँ, और फिर उन्होंने पूछा पी लिया था, कि पी लिया नहीं था साहब, मुझे तो मलेरिया था। इसे कहते हैं शब्द मलेच्छ होना। क्या होना? चलो अव्यक्त विशेषण और देख लो भैया। 6 द्रव्य स्वरूप लोक, सुनना अब जरा साथ साथ। ये जो 6 द्रव्य स्वरूप लोक है, 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? इसी को लोक कहते हैं। ये तो है गे, अंडरलाइन करो इसको, गे को। गे है और व्यक्त है, अंडरलाइन कर लो। गे और व्यक्त है, सही है। और आत्मा इस 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है इससे भिन्न है ना, इसलिए आत्मा हो गया अव्यक्त। यहाँ क्या कहा कि जो 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है ये गे है, व्यक्त है, और आत्मा इससे भिन्न है, अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। तो व्यक्त से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। बेटा बात समझ में आ गई? व्यक्त नहीं हुई, 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है, जो ये गे है, ये है व्यक्त, और मैं इस रूप नहीं होता, इससे भिन्न हूँ, इसलिए मैं हो गया अव्यक्त। पहला बोल कौन सुनाएगा? जब सुनाओ बेटा। अव्यक्त है, सुनाओ बेटा। जो जीव है और 6 द्रव्य जो लोक है उसमें जो गे है वो 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है वो गे है, व्यक्त है। जो गे वो गे है और वो व्यक्त है, और जीव आत्मा उससे अन्य है इसलिए अव्यक्त है। बोलो। लेकिन 6 द्रव्य रूप तो नहीं हुआ ना मैं। अब बात तो वही है कि इसीलिए उससे तो भिन्न हूँ। देखो वो सेना वाला उदाहरण नहीं था कि उनमें राजा तो एक है, वो सब थोड़ी राजा है। तो ऐसे पूरा जो 6 द्रव्य समुदाय लोक है ये पूरा थोड़े ना आत्मा है, उससे तो मैं अन्य हूँ। ठीक है, अपेक्षा समझनी है बस आपको, बात है उसमें गर्भित। हाँ ठीक है भैया, पहला बोल याद हो गया कि 6 द्रव्य के समुदाय लोक से भिन्न हूँ इसलिए अव्यक्त हूँ। दूसरा बोल देखो बेटा, ध्यान से देखना जरा, जल्दी से, टाइम नहीं है, बस इसको ही पूरा करूँगा। कषायों का समूह, भावक भाव पे अंडरलाइन करो। कषायों का समूह जो भावक भाव, वो हो गया व्यक्त। देखो यहाँ व्यक्त को अलग अलग बताया। पहले बोल में व्यक्त किसको कहा? 6 द्रव्य के समुदाय रूप लोक को व्यक्त कहा, तो मैं उससे भिन्न हूँ इसलिए अव्यक्त हूँ। दूसरे बोल में कषायों का समूह भावक भाव,
वो हो गया व्यक्त, और मैं उससे अन्य हूँ इसलिए अव्यक्त, यानी कषायों से भिन्न बताया आत्मा को। आगे समझ में दूसरा बोल, कषायों का समूह वो है भावक भाव, और मैं उससे अन्य हूँ इसलिए मैं हो गया अव्यक्त। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, पहले बोल में व्यक्त किसको कहा, दूसरे बोल में व्यक्त किसको कहा, कषायों के समूह, जो कषायों के समूह रूप जो भावक भाव है वो व्यक्त है, और मैं उससे अन्य। बताओ आप, भावक भाव्य दोष पढ़ा था। भावक मैंने परिणमाने वाला, और भाव्य मैंने उस रूप परिणमित होने वाला। भावक मैंने परिणमाने वाला, भावक का भाव। तो भावक कौन था, मोह कर्म का उदय, वो है भावक। लिख लो भैया, मोह कर्म का उदय है भावक, और ये जो कषाय है मोह कर्म का विपाक है ना, इसलिए ये उस भावक का भाव है। मोह कर्म भावक है, और मोह कर्म के विपाक, हाँ कोई बात नहीं, समझा रहे हैं ना, लिख लो। मोह कर्म का विपाक वो हो गया भावक भाव, यानी भावक का भाव, यानी मोह कर्म के उदय का भाव क्या है, वो है कषाय। समझ में आया, ये भावक भाव, और उससे आत्मा अन्य है, क्योंकि मैं तो ज्ञायक भाव हूं, मैं तो ज्ञायक भाव हूं, इसलिए आत्मा क्या है, अव्यक्त है। तीसरा बोल देखो, चित्त सामान्य में, बोलो क्या होता है चित्त सामान्य। चित्त सामान्य माने सामान्य चेतना, जानन 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 रूप आत्मा। तो चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, व्यक्तियां माने क्या, कि जो भी इसकी पर्याय होती हैं, व्यक्तियों के नीचे लिख लो पर्याय, भेद, या कॉपी में लिख लो। व्यक्तियों का मतलब क्या होता है, पर्याय, भेद, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सामान्य में विशेष गर्भित होता है कि नहीं होता है, सामान्य में विशेष गर्भित होता है कि नहीं होता है। जैसे किसी ने कहा ये कार बहुत अच्छी है, ये तो हो गया सामान्य कथन, लेकिन अब इसका विशेष कथन कैसे कहते हैं, भाई साहब इसकी सीट बड़ी गद्देदार है, इसका कलर इतना अच्छा है, इसका स्टीयरिंग इतना स्मूथ है, इसमें एक तो क्या रूफ सन रूफ है इसमें। समझ में आया। अब ये सब विशेष हैं किसके, कि वो अच्छी कार के। अब आपने जब कहा अच्छी कार, ये हो गया सामान्य कथन, और जो इसमें अब सारी बातें कही वो हो गया विशेष कथन। तो जितनी विशेषताएं हैं वो अपने सामान्य में गर्भित होती है ना। तो चित्त सामान्य में चैतन्य के समस्त विशेष निमग्न है ना, उसी में लीन है ना। अब देखो, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है। देखो अब हमने अभेद की बात की, तो जो अभेद आत्मा है उसमें जितने भेद हैं वो गर्भित हैं कि नहीं है। जो भी कोई अभेद वस्तु होती, जैसे आपने कहा खीर, अब खीर में आप भेद कर करके बताओ कि मीठी है, सफ़ेद है, थोड़ी बढ़िया इसमें चावल के वो दाने आ रहे हैं, खुशबू अच्छी है, गरम है, ये सब हो गए भेद। समझना जरा ध्यान से, ब्रैकेट में लिख लेना अपनी याद रखने के लिए, खीर का उदाहरण जैसे। तो जब हमने एक खीर कहा उसमें ये सब चीज़ें निमग्न हैं कि नहीं। अब कोई कहे खीर, भैया मीठी लूँगा मीठी, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि थोड़ी खुशबू होनी चाहिए, भैया थोड़ा दूध भी डाल लेना उसमें, सफ़ेद होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, कि भैया कहने की ज़रूरत नहीं है। जब खीर कह दिया तो उसमें सब चीज़ें मैंने अंडरस्टूड हैं, उसमें अंदर गर्भित हैं। कोई कहे चाय में तो ऐसा हो गया कि दूध वाली लूँगा कि बिना दूध वाली, क्योंकि आजकल फैशन में है बिना दूध वाली चाय। समझ में आया।
लेकिन चाय मतलब उसमें चाय पत्ती तो डलेगी ही, चाहे वो हर्बल हो चाहे केमिकल हो, कैसी भी हो। तो ऐसे ही चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, डूबी हुई हैं, लीन है, अंतर्लीन है। यानी अभेद वस्तु में सारे भेद गर्भित है। जब हम कहते हैं आत्मा अभेद है, अभेद तो है, लेकिन किससे अभेद है? आत्मा में जितने भी गुण धर्म हैं उन सबसे एकमेक है। तो भेद अभेद में गर्भित हैं। तो ऐसी आत्मा की जितनी पर्यायें हैं भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक की, तो वो निकलेंगी कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से होंगी? मुझ में से ही उत्पन्न होंगी ना जितनी भी पर्यायें हैं। देखो, जो पुरुर्वा भील था, ठीक है, वो पर्याय किसकी थी? उस जीव की थी ना। पुरुर्वा भील जो सिंह था वो पर्याय किसकी थी? उसी जीव की थी। महावीर की जो पर्याय वो किसकी थी? उसी जीव की थी। सिद्ध पर्याय किसकी थी? वो उसी जीव की थी। तो एक आपका द्रव्यार्थिक न्याय होता है। द्रव्यार्थिक न्याय का क्या काम है कि वो अनादि अनंत वस्तु को पकड़ता है। द्रव्यार्थिक न्याय क्या करता है कि अनादि अनंत वस्तु को पकड़ता है। इसकी चर्चा षटखंडागम ग्रंथ में आई प्रारंभ में ही। तो अभी अपने को आपको अभी उस दिशा में नहीं ले जाना, ठीक है, फिर टाइम भी नहीं है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझना कि आत्मा अनादि अनंत है। जब आत्मा अनादि अनंत है तो वो महावीर की दशा, वो पुरुर्वा भील की दशा, वो सिंह की दशा, वो सिद्ध की दशा, वो सब उस आत्मा में निमग्न थी कि नहीं थी? अपने अपने समय में उत्पन्न होती हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। वो योग्यता रूप से थी। कैसे थी? अब मान लो हम भगवान बनेंगे, एक छोटा सा बच्चा जो आज पैदा हुआ कल को इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसी योग्यता तो उसमें तभी थी, उसी दिन थी, लेकिन वो व्यक्त हुई अपने समय पर। किसको पता था कि वो चाय वाला, उसके अंदर ऐसी योग्यता गर्भित है कि वो 50-60 साल का होने पर देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा? पता नहीं थी, लेकिन उसमें योग्यता निमग्न थी कि नहीं थी? ऐसे ही आत्मा नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा कि मोक्ष जाएगा, ये सब दशाएं जो जो होंगी, ये हो गई इसकी व्यक्तियाँ। क्या हो गई? अब व्यक्ति तो एक समय में एक होती है। अभी अगर मनुष्य पर्याय व्यक्त है तो बाकी पर्याय तो व्यक्त होंगी नहीं, लेकिन ये आत्मा में से ही तो व्यक्त होंगी। तो चित्त सामान्य में माने अनादि अनंत एक जो शाश्वत चैतन्य सामान्य भाव है, उसमें उसकी समस्त व्यक्तियाँ जो अपने अपने भूतकाल की भी, भविष्य काल की भी, वर्तमान की भी, उसमें कैसी हैं? निमग्न हैं, डूबी हुई हैं। क्योंकि हमने मुख्य किसको किया? हमने सामान्य को मुख्य किया, अभेद को मुख्य किया, भेद को गौण किया है। इसलिए कहते चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, यानी व्यक्त नहीं है, इसलिए मैं अव्यक्त हूँ। माने जो पर्याय है वो है व्यक्त और द्रव्य है अव्यक्त। क्योंकि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियाँ निमग्न हैं, गर्भित हैं, ठीक है, इसीलिए मैं अव्यक्त हूँ। यानी अपने आप को क्या ग्रहण करना कि मैं चित्त सामान्य हूँ, ऐसा मुख्य गौणता की अपेक्षा। अब जिसको जितना समझ में आए भाग्य प्रमाण, इसमें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा। आप आगे बढ़िए। याद हो गया? चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियाँ निमग्न है, डूबी हुई हैं, अंतर्लीन है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। तीसरा बोलता है। चौथा बोल, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। क्षणिक व्यक्ति माने क्षणिक पर्याय रूप नहीं है। व्यक्ति का मतलब लिखवा दिया ना, पर्याय। व्यक्ति का मतलब यहाँ पर्सन नहीं, व्यक्ति। समझ में आ रहा है आपको? व्यक्त होना। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूँ, क्षणिक एक पर्याय रूप नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं अव्यक्त हूँ। चौथा बोल हो गया। व्यक्तता और अव्यक्तता एकमेक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी, देखो अभेद और भेद एकमेक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी
वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता। स्पर्श नहीं करता माने अनुभव नहीं करता, जानता नहीं। यहाँ स्पर्श करने का मतलब अनुभवना, जानना, उस रूप होना। लिख लो कहीं पर, ये जो 5वां बोल है आपका, 5वां बोल नंबर डाल के ना लिख लो। अब यहाँ पे क्या मतलब है उसका, स्पर्श नहीं करता का। केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता माने स्पर्श का मतलब परिणमना, होना, अनुभवना। यहाँ स्पर्श का मतलब लिखो बेटा, स्पर्श इज इक्वल टू होना, परिणमना, अनुभवना। जैसे कहते हैं ना भाई ये बात जो है ना मेरे चित्त को स्पर्श कर गई, यानी बहुत टचिंग बात थी भाई, मुझे टच कर गई ये बात। तो टच करने का सेंस समझ रहे हो आप, है ना। तो शब्द तो एक है। अब आप ऐसे कहीं कहोगे तो कोई कहेगा साहब क्या आप कहाँ से पढ़ लिया आपने, स्पर्श का मतलब होना, परिणमना, अनुभवना। अरे लक्षणा होती है कई जगह शैली, है ना, कई जगह वो व्यंजना होती है। अब ये डॉक्टर वीर सागर जी का सब्जेक्ट है। जैसे कवि लोग होते हैं ना, बात तो कुछ और कहते हैं लेकिन मारते कुछ और बात पे हैं, कहते कुछ है और उसका अर्थ कुछ और होता है। हाँ समझ गए, कहते कुछ हैं लेकिन मतलब कुछ और होता है। जैसे कोई कहे अरे तुम किसी दिन मान लो मेरे को कहो भैया आप तो आज बड़ी जल्दी आ गए, जैसे मैं कल 6:45 आया था। अब कोई मुझे कहे अरे आज तो बड़ी जल्दी आ गए, समझ गए। तो ये क्या है कि कहे तो शब्द तो कुछ और कह रहे हैं, अर्थ कुछ और है इसका, होता है ना। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्तता और अव्यक्तता एकामेक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी, प्रतिभाषित माने जानने में आने पर भी, क्योंकि व्यक्तता हो गई पर्याय, अव्यक्तता हो गई द्रव्य, ऐसा भी अर्थ लिख लेना, लिख लो कहीं पर। अव्यक्त माने द्रव्य, व्यक्त माने पर्याय। ये बहुत जबरदस्त विषय है अव्यक्त के बोलों का। अब बताऊं कैसे विवाद खड़ा होता है। वो कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि के विषय में समस्त पर्याय गौण हैं। द्रव्य दृष्टि के विषय में द्रव्य मुख्य होगा ना, चित्त सामान्य मुख्य होगा, तो तीनों काल की जितनी पर्याय हैं वो गौण हैं। अब कोई कहता है जो वर्तमान की पर्याय है वो भी गौण है, माने वो भी द्रव्य दृष्टि में आत्मा से बाहर है। अब शैली अलग अलग है। गौण को ही कोई कहता है कि पर्याय द्रव्य में शामिल नहीं है, माने द्रव्य दृष्टि के विषय में वो पर्याय शामिल नहीं है, बाहर है। कोई कहता है भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय बाहर है, वर्तमान की तो शामिल है। कोई कहता है वर्तमान की तो उसको जान ही रही है, वर्तमान की पर्याय जानने वाली है, इसलिए वो बाहर नहीं है, सिर्फ भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय बाहर है। तो पर्याय ना तो बाहर हैं ना अंदर हैं, वो तो वस्तु तो भेदा भेदात्मक है, नित्यानित्यात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है। आप उसके किसी धर्म को गौण करते हैं और किसी धर्म की मुख्यता से वस्तु को जानते हैं। तो यहाँ अव्यक्त कहकर द्रव्य दृष्टि को मुख्य किया, पर्याय दृष्टि को गौण किया। पर्याय बाहर हैं ऐसा कहो कि पर्याय गौण हैं ऐसा कहो। गौण का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में आप ज्ञान नहीं करेंगे, वो इग्नोर होंगी। समझ में आया। जैसे हमने कहा आप देखो खाना खाने बैठ रहे हैं, आप कोई गंदी बात नहीं करेगा, कोई नाली वाली की, गटर की, पोटी की। अब इन बातों को गौण रखना है। और खाना खाने बैठे कोई गंदी बात नहीं करेगा, नाली वाली की, गटर की कोई बात नहीं करेगा। गौण करो, गटर को गौण करो। अरे तुम गौण ऐसे थोड़ी होते हैं, तो मुख्य हो गया। ऐसे कोई अनुभव करे कि मैं पर्याय से भिन्न हूँ, पर्याय से भिन्न हूँ, तो एक गौण कहाँ की है, तो पर्याय पर्याय दिख रही है। अब अच्छा आप अनुभव करो कि मैं बंदर नहीं हूँ, मैं भालू नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बंदर भालू को गौण किया कि मुख्य कर दिया, ये तो मुख्य हो गया। गौण होता है कि वहाँ आपके ज्ञान में ही ना आए वो चीज़। बात समझ में आ रही है। तो देखो सब विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा।
समझ में आया? इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। स्वयं केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, बात समझ में आ रही? केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता इसका निषेध नहीं है, केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता इसका निषेध है। जैसे मैं कहता केवल रस वेदना परिणाम को पाकर ही रस नहीं चखता, जानता तो है लेकिन पक्ष का निषेध है, एकांत का निषेध किया। याद करने पड़ेंगे भैया, मैं तो जितना समझा सकता हूँ उतना बहुत है। अंतिम, स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, यानी अपने आप ही स्वयं ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। बस इसकी और चर्चा हम चाहे कल एक बार कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि माने व्यक्तता को भी जानता है, अव्यक्तता को भी जानता है, लेकिन व्यक्तता के प्रति उदासीन है। व्यक्तता के प्रति यानी व्यक्तता गौण है, इसलिए अव्यक्त है। उदासीन का मतलब भी गौण ले लेना, ठीक है? उसको हाईलाइट नहीं कर रहे, मुख्य नहीं कर रहे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। ये सारे बोल कल सुनूंगा, कंठस्थ होने चाहिए। प्रक्षाल करनी है तो भागो फटाफट, जल्दी से निकल जाएगी फिर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे, वो तो याद हो ही गए।